तो आज हम बात करने वाले हैं मून नाइट एपिसोड 4 के बारे में। इस एपिसोड को मैं अब तक का बेस्ट तो कंसीडर नहीं करूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एपिसोड बाकी सारे एपिसोड से बहुत डिफरेंट था। इस एपिसोड के कई सारे सीन्स जेन्युइनली बहुत सरप्राइजिंग थे और इसका एंडिंग देख के तो मेरा दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया था। इसके अलावा आज के पूरे एपिसोड में हमें लायला ही लायला नजर आती है और हमें लायला के फादर की डेथ के बारे में भी और डिटेल मिलती है, जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंट्रो। इस एपिसोड की शुरुआत उसी मूर्ति से होती है जिसमें पिछले एपिसोड में खोंसू को कैद किया गया था। फिर हमें दिखाया जाता है लायला और स्टीवन को, और ये दोनों उसी जगह पर होते हैं जहां पर से लास्ट एपिसोड में खोंसू और स्टीवन ने मिलकर चांद तारों को रिवाइंड किया था। स्टीवन अभी भी बेहोशी की हालत में होता है जैसा कि हमें पहले एपिसोड में दिखाया गया था, और ठीक उसी टाइम पे वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जिनसे जैसे तैसे करके लायला अपनी और स्टीवन की जान बचाती है। और फिर जब स्टीवन को होश आता है तब दोनों ने मिलकर ग्रह नक्षत्रों के जरिए जो लोकेशन का पता किया था उस लोकेशन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। उस गुफा में पहुंचते पहुंचते हमें ये बात पता चलती है कि लायला स्टीवन को पसंद करने लगी है। मे बी क्योंकि स्टीवन कुछ चीजों में उसके फादर के जैसा है। दोनों को ही हिस्ट्री से बहुत ज्यादा प्यार है। #feeling sad for Mark। गुफा में एंट्री लेते ही इनका सामना हो जाता है एक मम्मी से, और उस मम्मी के कारण इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। और मुझे पर्सनली यहाँ पर एक सीन बहुत सरप्राइजिंग लगा जब वो मम्मी एकदम से पीछे से आकर लायला को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये तो गई, लेकिन फिर जिस तरह से लायला कमबैक करती है और उस मम्मी को हैंडल करती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार था। मूवीज में ऐसे सीन्स में जनरली हीरो पीछे से आकर हीरोइंस को बचाते हैं, लेकिन इस सीन में डायरेक्टर ने लायला को इसे हैंडल करने दिया, जो बात मुझे बहुत सही लगी। और फिर इसके बाद मुलाकात होती है आर्थर हैरो और लायला की, और फिर आर्थर हैरो लायला को ये बात बताता है कि कैसे उसके फादर की पूरी लाइफ निकल गई इस बात को प्रूफ करने में कि इजिप्शियन गॉड इंसानों के बीच आकर रहते हैं। और वो लायला को ये बात भी बताता है कि जब उसके फादर की डेथ हुई वहाँ पर मार्क स्पेक्टर भी मौजूद था। और जब लायला मार्क से इस बारे में पूछती है तब मार्क उसे बताता है कि जब मार्क एक असाइनमेंट के कारण इजिप्ट आया हुआ था तब वहाँ उसके फादर भी मौजूद थे, और मार्क के ही एक साथी ने लालच में आकर लायला के फादर की जान ले ली। और मार्क ने जब लायला के फादर को बचाना चाहा तब उसने मार्क को भी गोली मार दी। अब इसके आगे की कहानी हमें एपिसोड में नहीं बताई जाती, लेकिन ये कहानी पूरी तरह से कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है। और कॉमिक्स में कुछ ऐसा होता है, मार्क अधमरी हालत में रेंगता हुआ जैसे तैसे खोंसू की एक मूर्ति के पास आता है, और तभी वहाँ पर खोंसू प्रकट होते हैं और मार्क से सौदा करते हैं, और यहीं पर जन्म होता है मून नाइट का। एक बहुत सही बात, पूरे एपिसोड में स्टीवन अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है और मार्क को उसे टेक ओवर करने नहीं देता, और जैसे ही मार्क बॉडी को टेक ओवर करता है उसके अगले 5 मिनट में ही उसे 2 गोलियां पड़ती है। बेचारा मार्क जैसे तैसे करके पूरे एपिसोड में मिरर्स के थ्रू अपनी अपीयरेंस देता है, अपनी ही गर्लफ्रेंड को अपनी ही पर्सनालिटी के द्वारा किस करते देखता है, और जैसे तैसे करके जब उसकी बॉडी पे उसका कंट्रोल होता है तब उसे 2 गोलियां खानी पड़ जाती है। ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन मार्क को गोली पड़ने के बाद हमें जो कुछ दिखाया जाता है वो सब बिल्कुल सर सकरा देने वाला था। गोली पड़ने के बाद मार्क की नींद खुलती है सीधा एक मेंटल असाइलम में, और इस बात को मार्क जैसे तैसे पचा रहा होता है कि तभी वहाँ पर लायला आ जाती है और ऐसे भी करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये सब भी ठीक ही था, पर इसके बाद हमें ले जाया जाता है इस मेंटल असाइलम के हेड के पास, जो कि होता है आर्थर हैरो। और आर्थर हमें ऐसा लगता है कि मार्क से कोई जानकारी निकलवाना चाहता है, पर क्योंकि मार्क को सब कुछ याद होता है इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और भागते वक्त मार्क को एक ताबूत दिखता है जिसको खोलने पर उसमें से स्टीवन बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर पहले तो बहुत खुश हो जाते हैं और गले मिलते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, और जैसे तैसे भागते भुगाते वो लोग एक दरवाजे तक पहुंचते हैं, और जैसे ही उस दरवाजे को खोलते हैं उनके सामने एक फीमेल हिप्पोपोटेमस जैसी शख्सियत आ जाती है। अब इस सीन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये जो शख्सियत मार्क और स्टीवन के सामने आती है, उनका नाम अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस न कर पाऊँ तो मुझे माफ करना। उनका नाम है टोरेट, जिन्हें इजिप्शियन लोग लेडी ऑफ बर्थ भी कहते हैं, और इजिप्शियन लोग चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इनकी पूजा किया करते हैं क्योंकि इनके पास शक्तियां होती है जिससे ये लोगों को पुनर्जीवित कर सकती है। अब इनका स्टीवन और मार्क के सामने आ जाना कोई कोइंसिडेंस तो नहीं होगा। तो ये कहानी थी एपिसोड 4 की। इस एपिसोड ने मुझे ठीक ठाक सेटिस्फाइड भी किया और अगले एपिसोड के लिए खूब सारी हाइप भी बना दी। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो ठीक ठाक भी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।